श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के सरकारी आवास और पुरानी संसद पर कब्जे के बाद में अब प्रदर्शनकारियों की अगली मंजिल क्या है? क्या वो संसद भवन पर कब्जा करेंगे? और उसी की आशंका यहां पर बनी हुई है और उसी को देखते हुए यहां इस तरीके की तैयारी कर दी गई है। देख सकते हैं ये संसद भवन के अंदर जाने का रास्ता है जहां पर स्पीकर ऑफिस भी है और यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। कल शाम को जब प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा किया गया उसके बाद में प्रदर्शनकारी यहां पर भी पहुंचे थे और यहां पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी और उसी के बाद में आनन फानन में रात भर में इसकी किलेबंदी कर दी गई और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनको यहां तैनात कर दिया गया है। और फिलहाल ये जो जवान हैं इस वक्त यहां पर एक तरीके से आराम कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि कभी भी अगर प्रदर्शनकारी आएंगे तो कितनी देर तक ये जो है उनके साथ में हंगामा चलता रहेगा, कुछ पता नहीं। इसी वजह से काफी देर वो सुबह से यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन अब जो है क्योंकि उनको लग रहा है कि आज अभी फिलहाल के लिए प्रदर्शनकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, कोई इनपुट नहीं है, लिहाजा सभी जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमको आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके सामने देखते हैं, मनोज आगे दिखाइए, वो देखिए आगे एक बैरिकेड है और इस तरीके से मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और उस बैरिकेड के पीछे जो दंगा नियंत्रण वाहन है जिससे पानी की बौछार की जा सकती है, उसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, वो जो तमाम ऐसे वाहन वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे भी इस तरीके से जो है मल्टी लेयर बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है और कोशिश ये है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया, आज उस तरीके से यहाँ पर अगर प्रदर्शनकारी पहुंचते भी हैं तो उनको रोका जा सके, क्योंकि अगर जो ये तैयारी नहीं की जाएगी तो प्रदर्शनकारी जितनी बड़ी संख्या में आते हैं और अचानक वो जो है बिल्डिंग्स को कब्जे में ले रहे हैं तो उसी से सबक लेते हुए ये तैयारी की गई है। हालांकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि आज हो सकता है प्रदर्शनकारी अब यहां पर ना पहुंचे, क्योंकि जो उनकी रणनीति थी वो कुछ इस तरह से थी कि आज उनको यहां पहुंचना था, लेकिन कल शाम को ही कुछ प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच गए जिसके बाद में काफी हंगामा हुआ और उसी के चलते शायद वो रणनीति में बदलाव किया गया है। इस सब के बीच में पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ये जो घेराबंदी की है उसका मकसद ये है कि किसी भी सूरत में जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का सरकारी आवास हो, पुरानी संसद हो, उनको जैसे कब्जा किया है उस तरीके से संसद भवन पर कब्जा ना हो पाए, क्योंकि अगर यहां पर भी कब्जा हो गया तो फिर ये जो ऑल पार्टी बैठकें बुलाई जा रही हैं, संसद का विशेष सत्र की बात हो रही है, वो कैसे होगा। और इसी वजह से एहतियाती कदम उठाते हुए पूरी नाकेबंदी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है, यही सुनिश्चित करने के लिए कि बाकी इमारतों की तरह संसद भवन परिसर पर भी ना हो जाए प्रदर्शनकारियों का कब्जा। पूरी तरह से इसको छावनी में तब्दील किया गया है और ये वो रोड है जिसको यहाँ पर अगर मनोज इधर से दिखाइए, देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पर पार्लियामेंट रोड, संसद भवन जाने का ये रास्ता है, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर ना पहुंचे, यहाँ पर अंदर ना दाखिल हो सके और कब्जा ना कर सके, इस वजह से इसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो सेना के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर तो हमको कुछ ही नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम पीछे दूर तक नजर दौड़ाते हैं तो इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में जो सेना और अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको तैनात किया गया। मनोज अगर हम थोड़ा सा और आगे इधर आते हैं तो देखिए इधर किस तरीके से जो तस्वीरें हैं कि चारों जो है रास्ते जितने भी रास्ते हैं संसद भवन पहुंचने के उन सबको कुछ इस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। मकसद क्या? मकसद यही है कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको रोका जा सके, खदेड़ा जा सके। और इसी वजह से क्योंकि इमरजेंसी लग गई है, अधिकार सेना और पुलिस और प्रशासन के पास में, लिहाजा जो तमाम रास्ते हैं उन पर इस तरीके से नाकेबंदी कर दी गई है और मल्टी लेयर जो ये सिक्योरिटी यहाँ नजर आ रही है उसका मकसद ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रधानमंत्री के आवास, राष्ट्रपति के आवास, इन तमाम जो है जगहों पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने, तो उस तरह से यहाँ पर ना कर सके। तो फिलहाल इस वक्त भले यहाँ कोई प्रदर्शनकारी नजर ना आ रहा हो, लेकिन कल और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस, सेना, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो कि जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सेना और पुलिस को अधिकार दे दिया है कि वो हालात को नियंत्रण करें। इमरजेंसी लागू हो गई है और इस वजह से अब जगह जगह सेना और जो पुलिस और प्रशासन है उसने कमान अपने हाथ में ले ली है और मकसद यही है कि अब इस तरीके से जो बिल्डिंग्स पर कब्जा किया जा रहा है, भैंसपुर बिल्डिंग्स पर, वो ऐसा ना हो सके, कम से कम संसद भवन को तो उससे बचाया जा सके। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो।